हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर का नाम है हमारा 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज़ अ क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश। ओके, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी इंग्लिश है एंड दिस इज़ अ चैप्टर 1। ओके, 3 क्वेश्चंस तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक किंग रहता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उस क्वेश्चंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, आखिर वो क्वेश्चंस क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या किंग को वो आंसर्स मिला जो वो चाहता था, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब किंग के माइंड में ये आता है सर्टेन थिंग्स, क्या चीज़, कि वो मतलब वो कभी फेल नहीं होता अगर उसको ये 3 चीज़ पता होती, ठीक है। वो कभी फेल नहीं होता। ओके, सो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। दिस 3 थिंग्स वेयर, अब ये 3 क्वेश्चंस आखिर है क्या। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, आखिर राइट थिंग क्या है कोई भी चीज़ को बिगिन करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिस्टन टू, आखिर उसको मतलब कौन से लोगों की बात को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, आखिर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि उसे करना चाहिए। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस है किंग के माइंड में। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। अब ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये 3 क्वेश्चंस था तो उसने सेंड कर दिया, ठीक है, अपने पूरे किंगडम में, और प्रॉमिस किया कि मैं लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब बड़ी रकम दूंगा जो भी इस आंसर को 3 क्वेश्चंस का सही आंसर बताएगा। ओके, मतलब जो भी आंसर करेगा। ओके, आगे देखते हैं। मेनी वाइज मैन, अब बहुत सारे वाइज मैन कम टू द किंग, वो लोग किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया वो डिफरेंटली था, ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन में रिप्लाई क्या आया। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली के साथ, ठीक है। Only in this way they said could he do everything at its proper time, और यही एक वे है, ठीक है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे वो कर सकता है। कौन, किंग। अदर्स सेड, अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब यहाँ पे है कि मतलब ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि डिसाइड करना है एडवांस में ही कि कौन सा राइट टाइम है कुछ भी करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन, और वहाँ पे जो भी हो रहा था किंग एकदम अच्छे से सुन रहा था, ठीक है, नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। 8 others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन को उनको हेल्प लेना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे कैसे उन्हें एक्ट करना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ऐसा इसलिए हमें काउंसलिंग ऑफ वाइज मैन का करना चाहिए क्योंकि एक इंसान को इम्पॉसिबल होगा कोई भी चीज़ डिसाइड करने में करेक्टली। ओके, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और ये सही है कि भाई किसी की हेल्प के बिना, ठीक है, कौन सा राइट टाइम पे एवरी एक्शन करना है वो बताते रहेंगे वाइज मैन ऑफ काउंसलिंग। बट देन अदर्स, अब कुछ लोग हैं सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ कुछ थिंग्स होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसलिंग, तो तब तक तो हम लोग काउंसलिंग का वेट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ राइट टाइम क्या होता है कुछ भी करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ये नेसेसरी है कि आप लोग फ्यूचर में लुक करें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट, और ये मैजिशियंस कर पाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मैजिशियंस ही कर पाएंगे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, अब किंग को मैजिशियंस के पास जाना पड़ा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन देयर आंसर्स, अब उनके आंसर्स में क्या हुआ, टू दी सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स में सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रिस्ट। अब यहाँ पे है सेकेंड आंसर, ठीक है,
सेकेंड आंसर का क्वेश्चन क्या है, डैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर, की काउंसलर है मोस्ट नेसेसरी, ठीक है। अदर सेड प्रीस्ट, कुछ ने कहा प्रीस्ट को। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ ने कहा डॉक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 8 अदर सेड डैट इट सोल्जर्स, कि सोल्जर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट नेसेसरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड 8 अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन का कुछ आंसर किए साइंस, ठीक है, कुछ ने फाइटिंग कहा एंड कुछ ने रिलीजियस वर्शिप कहा, ठीक है। एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ चले गई, हाँ यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह थे वो बहुत डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। यहाँ पे आगे वो डिसाइड किया कि मुझे एक सर्टेन मतलब एडवाइस लेने के लिए मुझे हर्मिट के पास जाना चाहिए, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि विजडम के लिए नोन किए जाते हैं, उनको पहचाने जाते हैं, ठीक है। अ हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो जो हर्मिट थे वो कहाँ पे रहते थे, एक वुड में रहते थे जो कि उसने कभी लेफ्ट नहीं किया। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने बाकी मतलब किसी को नहीं देखा लेकिन सिंपल पीपल को। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए जो किंग थे वो क्या पहन लिया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिस हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और पहुंचने से पहले, ठीक है, जो हर्मिट के घर पे, तो किंग क्या किया, हॉर्स को भी लेफ्ट कर दिया उसके बॉडी गार्ड के साथ, ठीक है, और वो अकेला ही वहाँ पे चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हाउस, उसके बाद जो किंग आता है हर्मिट्स के हर्ट पे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट। अब उसने देखा कि जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, मतलब खुदाई कर रहा है अपने मतलब ग्राउंड को घर के बाहर, ठीक है, सामने, फ्रंट। आगे देखिए। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने किंग का वेलकम किया और फिर कंटिन्यूड वो डिगिंग कर रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो ओल्ड था और बहुत वीक था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली, और जब वो ज़्यादा वर्क कर लेता है तो वो हैविली ब्रेथ करने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे किंग बोलता है कि मैं आपके पास आया क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए था, ठीक है। फिर से उसने कहा हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे लर्न करूँ कि राइट थिंग मतलब राइट टाइम पे राइट थिंग करना, ठीक है। हु आर पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे कौन से पीपल चाहिए जो कि मेरे को नीड है, ठीक है, मोस्ट, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है कि आखिर मेरे को कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करना चाहिए। आगे द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग के बात को सुना, लिसन किया, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं, ठीक है, स्पीक नहीं किया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वे डिगिंग कर रहा था, ठीक है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, उसके बाद किंग ने कहा कि आप टायर्ड हो गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे आपका स्पेड लेने दो और फिर मुझे आपके जगह पे काम करने दो। स्पेड मीन्स क्या होता है, कुलाड होता है, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग खुदाई करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स, ठीक है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसके बाद वो अपनी स्पेड दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वो बैठ जाता है ग्राउंड पे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अभी हम लोग ठीक है, वो ग्राउंड पे बैठ जाता है, ठीक है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उसके बाद जब वो डग्ड किया 2 बेड्स तो वो फिर स्टॉप हो गया और अपने क्वेश्चंस को पूछा, ठीक है, रिपीटेड किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। यहाँ पे बेड्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स के लिए वो बेड्स ऐसे खुदाई कर रहा था, ठीक है। तो जब उसने 2 बेड्स को खुदाई कर लिया तब वो अपने आंसर को मतलब क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग
आउट हीज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वो स्ट्रेचिंग कर रहा था, ठीक है, अपने हैंड्स को। उसके बाद उसने फिर से कहा कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने नहीं दिया स्पेड को और फिर वो कंटिन्यू डिग कर रहा था। 1 आवर पास्ट, उसके बाद 1 आवर पास्ट हो गए। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। उसके बाद सन डाउन हो चुकी थी, ठीक है, ट्रीज के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक एंड स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो यहाँ पे फिर से किंग बोलता है कि मैं आपके पास इसीलिए आया था वाइज मैन, क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। अगर आप मेरे को क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते हो तो आप मेरे को बता दो, मैं वापस रिटर्न हो जाऊँगा अपने होम में। ये कौन बोलता है? ये किंग बोलता है। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। उसके बाद हर्मिट ने कहा कि यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पार्ट 1, ओके। पार्ट 1 हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।